अपने कानूनी अधिकारियों के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आपको कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कोर्ट मैरिज या रजिस्ट्रेशन मैरिज, इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में प्रॉपर्ली जानते हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी शादी कोर्ट में नहीं होती, बल्कि विशेष विवाद नियम 1956 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी को इस टाइप के पावर होते हैं कि वह कुछ विवाहों का रजिस्ट्रेशन कार्यालय में करे, इसलिए इसे रजिस्ट्रेशन मैरिज कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत होने वाली शादी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहली बात ये कि जब पर्सनल लॉ में शादी और उसके बाद उसके पंजीयन के प्रावधान होते हैं तो इस अलग अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, पर्सनल लॉ में कोई भी शादी उन दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है जो एक ही रिलीजन या धर्म के हो। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दो हिंदुओं की शादी होती है, तरह मुस्लिम की शरीयत विधि के अंतर्गत दो मुस्लिमों के मध्य शादी के लिए प्रावधान होते हैं। लेकिन यदि दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करना चाहे या कोई दो व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ से अलग हटकर कानून के अंतर्गत शादी करना चाहे तो उसके लिए प्रावधान विशेष विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिए गए होते हैं। विशेष विवाद अधिनियम 1956 में पर्सनल लॉ जैसा कुछ भी नहीं है और भारत का प्रत्येक नागरिक इसके अंतर्गत विवाह करने के लिए सक्षम होता है। अब बात करते हैं कि विशेष विवाद अधिनियम अंतर्गत विवाह के लिए संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहली बात ये है कि कौन व्यक्ति इस विवाह के अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए आवेदन कर सकता है। विवाह का आवेदन करने के लिए कपल के लिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि विवाह के दोनों पक्षकार भारत के नागरिक हो। दूसरा यह है, जरूरी है कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी की भी ना तो कोई जीवित पत्नी हो ना कोई जीवित पति हो, और ये यदि कोई पक्षकार अपने पूर्व पति या पत्नी से तलाक लेकर विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह करता है तो सक्षम न्यायालय से प्राप्त विवाह अधिनियम की तलाक की डिग्री उसे आवेदन के साथ में लगानी होती है। इसके बाद विवाह के दोनों पक्षकारों के लिए आवश्यक है कि वे स्वतंत्र सहमति देने के लिए सक्षम होने चाहिए। स्वतंत्र सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है? सक्षम व्यक्ति वे माने जाते हैं जो नाबालिग नहीं है, जो स्वस्थ चित्त के हैं, यानी किसी रुग्ण व्यवस्था या विशेष की आवश्यकता के कारण से सहमति देने के लिए अयोग्य नहीं हो गए हैं, और जिन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र सहमति देने के लिए योग्य माना जाता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि विवाह के आवेदन के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्व होनी चाहिए, यानी दोनों की इस आयु से अधिक के होनी चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि विवाह के दोनों पक्षकार आपस में प्रतिसिद्ध नातेदारियों के अंतर्गत नहीं आते हो। प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या है? हर धर्म या संप्रदाय में कुछ क्लोज रिलेटिव में शादी नहीं करने की परंपरा होती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें आपस में शादी उनके धर्म के अनुसार, उनकी प्रथाओं के अनुसार नहीं हो सकता हो, उन्हें ही प्रतिसिद्ध नातेदारियां कहा जाता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि विशेष विवाद अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कहाँ किया जाए। एक्ट के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट विशेष विवाद अधिनियम के अंतर्गत विवाद के रजिस्ट्रेशन के लिए सक्षम होता है। कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के ही किसी अधिकारी को विवाह अधिकारी के रूप में नियुक्त किया होता है और उसी के समक्ष आवेदन किया जाना होता है। विवाह के लिए प्रार्थना पत्र उस जिला मजिस्ट्रेट में के कार्यालय में पेश किया जाएगा जिसकी सीमाओं के भीतर लड़का या लड़की के से कोई एक निवास करता है, यानी लड़का या लड़की की वैसे किसी एक की जरूरी है कि वे ऐसे आवेदन करने के कम से कम 30 दिन पहले से उस जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिताओं के सीमाओं के अंदर निवास करता हो। आवेदन जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से प्राप्त प्रारूप में दिया जाता है और उस प्रारूप में यह नोटिस भी होता है कि आवेदन की तिथि से आगामी 3 माह के भीतर दोनों पक्षकार आपस में विवाह करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे दोनों पक्षकारों के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किए जाने पर विवाह अधिकारियों के द्वारा 30 दिन का पब्लिक नोटिस कार्यालय के सूचना पत्र पर या दैनिक समाचार पत्र में निकाला जाता है। 30 दिन का नोटिस निकालने का प्रयत्न ये होता है कि यदि ऐसे विवाह से किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सके। कई मामलों में ऐसा होता है कि लड़का या लड़की पूर्व विवाहित होते हैं और वे अपने पूर्व विवाह के पार्टनर से छुपाकर दूसरा विवाह करने का प्रयत्न करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का या लड़की विवाह के लिए जरूरी आयु को पूर्ण नहीं करते हैं
और अपनी आयु के बारे में छिपा करके शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के सामने संबंधित व्यक्ति के द्वारा 30 दिन के अंदर पेश की जा सकती है। यदि ऐसी 30 दिन की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो विवाह अधिकारी के द्वारा विवाह के दोनों पक्षकारों को एक तारीख निश्चित करके दी जाती है, जिस तारीख पर वे विवाह अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर एक दूसरे को वरमाला पहना सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन विवाह के पक्षकारों के पास रहते हैं। वे चाहे तो किसी धार्मिक स्थान पर जाकर विवाह संपन्न करवाकर और साक्षियां सहित अपने फोटोग्राफ्स खिंचवाकर विवाह अधिकारी के समक्ष पेश हो सकते हैं, या फिर वे गवाहों के साथ वरमाला या लेकर विवाह अधिकारी के समक्ष पेश हो सकते हैं। यदि वे पहले से ही किसी धार्मिक स्थान पर विवाह करके आए हैं तो उसके फोटोग्राफ्स विवाह अधिकारी को दिखाते हैं और विवाह अधिकारी के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन अपने रजिस्टर में कर लिया जाता है और दोनों विवाह के पक्षकारों और गवाहों के साइन करा लिए जाते हैं। और यदि वे पहले से ही किसी धार्मिक स्थान पर विवाह किए बिना आते हैं तो विवाह अधिकारी के सामने दोनों पक्षकार एक दूसरे को माला पहनाते हैं और विवाह को संपन्न माना जाता है। इसके तुरंत बाद विवाह अधिकारी के द्वारा अपने रजिस्टर में उस विवाह का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन करने और हस्ताक्षर करवाने के बाद ही विवाह को संपूर्ण माना जाता है और कपल एक दूसरे से कानूनी तौर पर विवाहित माने जाते हैं। इस प्रकार आज हमने रजिस्ट्रेशन मैरिज के प्रक्रिया को आसान भाषा में समझा। इसी प्रकार की विधि जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ पावर ऑफ लॉ के चैनल में। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में।